सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और मेरे सभी जो साथी हैं, गुरुजनगण हैं, बहिनें हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, शिक्षक हमारे जीवन में उजाला देता है, रोशनी देता है, हमें सद्मार्ग की तरफ बढ़ाता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर करके हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। तो मैं अपने सभी गुरुजन गणों को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ मेरे भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो मेरे शिक्षक हैं उनको भी प्रणाम ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के खंड काव्य। हिंदी साहित्य के प्रमुख खंड काव्यों का अध्ययन करते हैं। बड़े वीडियो दोस्तों अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं, आवाज से आपको पता चल गया होगा। नरपति नाल है विसल देवरासु की रचना है और ये दोस्तों खंड काव्य है। हम कई बार भेद नहीं कर पाते हैं कि ये ग्रंथ तो है लेकिन खंड काव्य है या गद्य काव्य है, क्या है। लेकिन विशेष तौर से खंड काव्य की उपस्थिति पद्य काव्य में होती है और खंड काव्य में खंड जीवन के का चित्रण किया जाता है, यानी खंड जीवन का चित्रण, और प्रबंध काव्य में या महाकाव्य में विस्तृत जीवन का चित्रण किया जाता है। साधारण सी परिभाषा है, वैसे इनके नियम अलग अलग होते हैं, कभी हम नियम भी पढ़ेंगे। तो नरपति नाल है वो विसल देवरासु का खंड काव्य है और जिन धर्म सूरी के खंड काव्य का नाम है स्तुलिभद्र फाग। जिन धर्म सूरी ने जो इस खंड काव्य की रचना की उसका नाम है स्तुलिभद्र फाग। और सबसे जो प्रसिद्ध खंड काव्य हम मान सकते हैं नरोत्तम स्वामी का है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो खंड काव्य है वो काफी प्रसिद्ध है और ये नरोत्तम दास का है। नरोत्तम दास भी कहते हैं, लिखते हैं कई जगह, और नरोत्तम स्वामी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगले खंड काव्य पर हम विचार करते हैं भंवर गीत रुक्मिणी मंगल। ये दो खंड काव्य हैं वो प्रमुख अष्टछाप के कवि नंददास द्वारा विरचित हैं। नंददास जी ने ये दो खंड काव्य लिखे हैं, भंवर गीत और रुक्मिणी मंगल। और राम भक्त कवि तुलसीदास जी ने भी दो खंड काव्यों की रचना की और वो आपके सामने है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दो खंड काव्यों की रचना की, एक है पार्वती मंगल और दूसरा जानकी मंगल। पद्माकर जी ने भी हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम से खंड काव्य लिखा। इस रचना के बारे में हम बहुत बार प्रश्नोत्तर के माध्यम से तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ग्रंथ मानकर ही पढ़ रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर ये खंड काव्य है। तो पद्माकर का जो खंड काव्य है उसका नाम है हिम्मत बहादुर विरुदावली और श्रीधर पाठक के खंड काव्य का नाम है एकांतवासी योगी। तो ये भी काफी प्रसिद्ध रचना है और एकांतवासी योगी खंड काव्य की रचना श्रीधर पाठक ने की थी। और हरिश्चंद्र नाम के खंड काव्य की रचना की थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र नामक खंड काव्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त जी ने काफी खंड काव्य लिखे और उनके नाम में रंग में भंग खंड काव्य है, जयद्रथवध खंड काव्य है, नल दमयंती खंड काव्य की विदा की रचना है, शकुंतला खंड काव्य रचना है और किसान और अनाथ, ये सारी की सारी खंड काव्य की रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। रंग में भंग, जयद्रथवध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान और अनाथ, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं और जो खंड काव्य का रूप है। सियाराम शरण गुप्त जी ने मौर्य विजय नामक खंड काव्य की रचना की, यानी मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा विरचित
खंडकाव्य है। रामनरेश त्रिपाठी ने 3 खंडकाव्यों की रचना की थी, मिलन, पथिक और स्वप्न, और तीनों ही काफी प्रसिद्ध खंडकाव्य हैं। रामनरेश त्रिपाठी के 3 खंडकाव्य मिलन, पथिक और स्वप्न। द्वारिका प्रसाद गुप्त ने आत्मार्पण नामक खंडकाव्य की रचना की। द्वारिका प्रसाद गुप्त ने आत्मार्पण, और सुमित्रानंद पंत जी ने ग्रंथि नामक खंडकाव्य की रचना की थी। सुमित्रानंद पंत जी ने। रामनरेश त्रिपाठी का स्वपन खंडकाव्य जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और मैथिली सन गुप्त जी के कुछ और खंडकाव्य देखते हैं। पंचवटी, अनघ है, वन वैभव और वक्संहार। देखिएगा, तो पंचवटी है, अनघ है, वन वैभव है, वक्संहार है, ये भी मैथिली सन गुप्त जी के ही क्या है, खंडकाव्य हैं। अनूप शर्मा ने सुनाल नाम का खंडकाव्य लिखा। सुनाल, ये खंडकाव्य है अनूप शर्मा का। और सियाराम शरण गुप्त का एक खंडकाव्य और है जिसका नाम है आत्मोसर्ग। आत्मोसर्ग, सियाराम शरण गुप्त का खंडकाव्य आत्मोसर्ग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास नामक खंडकाव्य की रचना की। निराला जी का जो खंडकाव्य है वो उसका नाम है तुलसीदास। और शिवदास गुप्त ने कीचक वध नामक खंडकाव्य की रचना की। शिवदास गुप्त और कीचक वध खंडकाव्य की रचना की। श्यामलाल पाठक ने कंसवध नामक खंडकाव्य की रचना की। तो कंसवध जो नाम की कई 2 रचनाएं तो अपने ध्यान में है। तो नाम है, कोई प्रबंध काव्य है, कोई खंड काव्य है, कोई किस विधा की है, लेकिन नाम हम यहाँ पर खंड काव्य का पढ़ रहे हैं। तो श्यामलाल पाठक ने कंसवध खंड काव्य की रचना की। रामचंद्र शुक्ल, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, सरस, ये दूसरे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और इन्होंने अभिमन्यु वध खंड काव्य की रचना की। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल सरस हैं ये, और इन्होंने अभिमन्यु वध खंड काव्य की रचना की। गोपाल चंद्र शर्मा और इन्होंने प्राणवीर प्रताप खंड काव्य की रचना की। गोपाल चंद्र शर्मा ने प्राणवीर प्रताप खंड काव्य की रचना की थी। और नाथुराम शर्मा शंकर ने 2 खंड काव्य लिखे, एक तो गर्भरंडा रहस्य और दूसरा वायस विजय। 2 खंड काव्य हैं, गर्भरंडा रहस्य और वायस विजय नाथुराम शर्मा शंकर के खंड काव्य हैं। चलिए मैथिली सन गुप्त के और खंड काव्य देखते हैं। नहुष इनका खंड काव्य है, ठीक है जी। करबला, नकुल और हिडिंबा। लेकिन देखिए नहुष वो नाटक का रूप है। करबला, अब आप देखोगे कि ये यानी नाटक के रूप में किसने लिखा, ये आपको याद आओगे। और नकुल और हिडिंबा और नहुष नाम का नाटक किसने लिखा था, किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरिधरदास जी ने भी नहुष नाटक लिखा था, और वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। चलिए जी, मैथिली सन गुप्त के खंड काव्यों पर नकुल हिडिंबा खंड काव्य है, नहुष, करबला, नकुल, हिडिंबा ये भी खंड काव्य हैं। चलिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्राणापरण खंड काव्य काफी प्रसिद्ध खंड काव्य है, प्राणापरण। तो सबसे ज्यादा खंड काव्य लिखे हैं वो मैथिली सन गुप्त जी ने लिखे हैं। सोनलाल द्विवेदी जी ने कुणाल नामक बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य लिखा था, कुणाल, जो काफी चर्चित भी रहा, कुणाल नामक खंड काव्य। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र खंड काव्य की रचना की। कुरुक्षेत्र खंड काव्य की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर ने। श्याम नारायण पांडे ने जय हनुमान खंड काव्य की रचना की। श्याम नारायण पांडे ने जय हनुमान खंड काव्य की रचना की। और उदय शंकर भट्ट ने कौनते कथा नामक खंड काव्य की रचना की। उदय शंकर भट्ट ने कौनते कथा नामक खंड काव्य की रचना की थी। आनंद मिश्र ने चंदेरी का जोहर नामक खंड काव्य की रचना की थी। चंदेरी का जोहर, और ये आनंद मिश्र का खंड काव्य है। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश ने प्रयाण खंड काव्य की रचना की। और गोपाल प्रसाद व्यास ने कदम कदम बढ़ाए जा खंड काव्य की रचना की। गोपाल प्रसाद व्यास और कदम कदम बढ़ाए जा खंड काव्य की रचना की थी। डॉक्टर रुसाल ने भोजराज खंड काव्य की रचना की थी।
भोजराज खंडकाव्य की। डॉक्टर रसाल है ये, रू हो गया लेकिन रसाल पढ़ना। नरेश मेहता ने संशय की एक रात, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है और उन्होंने भोजराज खंडकाव्य की रचना की। नरेश मेहता ने संशय की एक रात खंडकाव्य की रचना की थी। संशय की एक रात। चलिए जी, और ये अपने थे खंडकाव्य की रचनाएं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज स्वास्थ्य नरम है 2-3 दिन से, इसलिए लंबे वीडियो नहीं आ रहे हैं आपके सामने, जैसे तैसे करके छोटे भी बना रहे हैं।